Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following statement about CO3 2- are false? Option A, the hybridization of central atom is sp3. Option B, its resonance structure has one CO single bond and two C double bond of double bond. Option C, the average formal charge on each oxygen atom is 0.67. Option D, all CO bond length are equal. Now इसका जो की कॉन्सेप्ट होगा, इसका जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा हमारा hybridization and formal charge ना यहाँ पर जो CO हाइब्रिडाइजेशन का जो रूल होता है वो है हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू हाफ ऑफ यहाँ पर द नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन प्लस द नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, द नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम ऑफ सेंट्रल एटम। अगर उस स्पीसीज के अंदर कोई नेगेटिव चार्ज रहेगा तो वो ऐड करना पड़ेगा, अगर उस स्पीसीज के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो वो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन का रूल है ना। यहाँ पर जो CO3 2- है, CO3 2- इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन का क्या होगा? हाफ ऑफ यहाँ पर सेंट्रल जो एटम है वो कार्बन है, कार्बन का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। प्लस यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो डाईवैलेंट एटम है तो ये नेग्लेक्ट करना पड़ेगा ना। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऐड करना पड़ेगा। नेगेटिव चार्ज क्या है? यहाँ पर 2 है, 2- मतलब यहाँ पर 2 ऐड करना पड़ेगा। तो इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो होगा हमारा 6/2 मतलब 3। So sp2 hybridization, that means this is the trigonal planar structure. So there will be C double bond O- and O-. This is the CO3 2- का स्ट्रक्चर है ना। इसका जो सेंट्रल का जो हाइब्रिडेशन है वो sp2 है। सो हेयर जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। Now the option B, its resonance structure has one CO single bond and two C double bond or double bond. This is wrong because यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक C डबल बॉन्ड है और 2 C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है वो फॉल्स है हमारा। नाउ ऑप्शन सी, एवरेज फॉर्मल चार्ज। एवरेज फॉर्मल चार्ज का जो रूल है, एवरेज फॉर्मल चार्ज का जो रूल होता है, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस यहाँ पर जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर जो प्रेजेंट है एटम के अंदर, माइनस हाफ ऑफ यहाँ पर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ना। यहाँ पर ऑक्सीजन एटम का हमको फॉर्मल चार्ज डिटरमाइन करना पड़ेगा। C डबल बॉन्ड हो यहाँ पर O-। तो दो तरह का ऑक्सीजन है, एक C डबल बॉन्ड O है और एक C सिंगल बॉन्ड O है। C डबल बॉन्ड O का फॉर्मल चार्ज क्या होगा? C डबल बॉन्ड O का फॉर्मल चार्ज होगा 6- यहाँ पर जो लोन पेयर है वो कितने हैं? वो 4 है, 4- यहाँ पर कितना रहेगा? 2 4 6 6 - 4 हाफ ऑफ यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 4, दैट मीन्स 4। सो देयर विल बी 0 और C सिंगल बॉन्ड हो, इसका फॉर्मल चार्ज क्या होगा? इसका फॉर्मल चार्ज होगा 6- यहाँ पर जो होगा 6- हाफ इंटू 2, दैट मीन्स देयर विल बी -1। सो एवरेज जो फॉर्मल चार्ज होगा, एवरेज क्या होगा? एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या होगा? यहाँ पर 3 ऑक्सीजन एटम है, एक के पास 0 है और 2 के पास एक एक में है। तो यहाँ पर जो होगा वो होगा हमारा, पूछिए।
-1, ये होगा हमारा, सॉरी ये फॉर्मल चार्ज -1 है तो इसको हम ऐड करना पड़ेगा, ये भी प्लस ऑफ -1 प्लस ऑफ -1 डिवाइडेड बाई 3 है क्योंकि 3 ऑक्सीजन एटम है, तो इसका जब होगा 2/3 माइनस ऑफ 2/3 दैट मीन्स -0.67। तो इसका जो एवरेज फॉर्मल चार्ज है ईच ऑक्सीजन एटम के अंदर वो -0.67, बट यहाँ पर दिया गया है 0.67, तो ये भी रॉन्ग है। नाउ ऑल CO बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, ये हम रेजोनेंस से पता लगाते हैं। रेजोनेंस में क्या है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर रेजोनेंस होगा, क्या होगा रेजोनेंस, यहाँ पर ये माइनस लोन पैर इस बॉन्ड में गिरेगा और C डबल बॉन्ड वो ब्रेक हो जाएगा, तो जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये हो जाएगा और उसके बाद ये बॉन्ड गिरेगा इधर और ये बॉन्ड खुल जाएगा, दैट मीन्स C। तो इसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो क्या है हमारा, C ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ना ये हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ये हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। इसमें जो C कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ है वो ऑल आर इक्वल है, तो जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है हमारा जो फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट CO3 2 माइनस आर फॉल्स, वो है हमारा ऑप्शन बी and C. These statements are false. I hope you will understood it. Best of luck. Thank you.